और फिर मैं भी तो देखूंगा कि ऑर्डर कैसे फॉलो होता है। आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहा है रील्स स्क्रॉल कर करके। आपकी जवानी खत्म हो रही है घटिया कंटेंट देख देख के। आपकी क्रिएटिविटी का लेवल डे बाय डे घटता जा रहा है। अगर आपने इस लिस्ट की 7 सुपर स्नैपर मूवीज नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा आपने लाइफ में। अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड में पूरा घुस चुके हो क्वालिटी कंटेंट देखने को, ऐसा कंटेंट जिसे देख के सुकून मिले और दिल कहे कि हाँ यार मुझे यही तो चाहिए था देखने को। अगर आप पीक लेवल का मजा लेना चाहते हो, ऐसा मजा जो मूवी देखते टाइम तो मिले बट मूवी खत्म होने के बाद और भी बढ़ जाए, तो आज की लिस्ट में हम रिव्यू करेंगे 7 सुपर स्नैपर मूवीज का हिंदी डब। Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. अबे जो मूवी नहीं स्नैपर का कोर्स है, एकदम रियलिस्टिक शॉट्स और स्नैपर ट्रेनिंग। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी ये फील नहीं होगा कि यार मैं मूवी देख रहा हूँ, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे तुम स्नाइपर कोर्स पे हो और तुम्हारा ट्यूटर ब्लैक बोर्ड पर तुम्हें स्नाइपर राइफल से रिलेटेड कुछ समझा रहा है। गॉड लेवल स्नाइपर फायर। उस बंदे की खैर नहीं अगर वो व्हाइट रेवन की रेंज में आ गया। टारगेट चाहे अंधेरे में छुपा हो, घास में लेटा हो, भीड़ में हो या वो गाड़ी चला रहा हो, वो बंदा व्हाइट रेवन के निशाने से बच नहीं सकता। व्हाइट रेवन अगर एक बार ठान लेता है तो अपने काम को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। मूवी में लॉजिक, साइंस और न्यू टर्मिनोलॉजी भरी हुई है। कोई फालतू सीन नहीं, कोई फालतू टॉक नहीं। मूवी सिर्फ अपने मेन पॉइंट पे ही फोकस करती है। यूक्रेन की मूवी है, उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी इतना एंटरटेन करेगी, बट मूवी ने मेरी उम्मीदों से ज्यादा मुझे स्नाइपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डेटा दिया। मेरी मानो तो दुनिया के सभी कामों को छोड़कर इसे देखो। सिर्फ एक बार देखने बैठ जाओ तो लास्ट तक उठोगे नहीं, आई स्वेयर। 2022 की स्नाइपर द व्हाइट रेवन नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। IMDb रेटिंग बहुत कम है, 4.5। वो इसलिए बिकॉज मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, और जब भी कोई मूवी ट्रू स्टोरी पर बनती है लोग उसमें हजारों नुक्स निकालने लग जाते हैं। दैट्स इट। मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। रशिया की एक लड़की बचपन से स्नाइपर का फायर करने में प्रो होती है। वो काफी दूर से भी निशाने के चीथड़े उड़ा देती है। इसी के चलते वो अपने शौक को पूरा करने और अपने देश के दुश्मनों का सीना छलनी करने वो आर्मी ज्वाइन करती है। और तब रशिया और जर्मनी के बीच वॉर छिड़ जाती है और ये लड़की सिर्फ एक बार वॉर में जाती है और वहाँ 309 लोगों को अपने स्नाइपर राइफल से निशाना बनाती है। भाई एकदम रियलिस्टिक वॉर सीन्स। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं मूवी देख रहा हूँ। मिट्टी, कीचड़, धूल, तोप के गोले, नॉन स्टॉप फायरिंग, अंडरग्राउंड वॉर्स, मोर्चे, ये सब इतना रियलिस्टिक लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने वॉर चल रही हो। किसी की आंखों में गोली लगती है, किसी के खोपड़ी में, कोई टैंक के नीचे आकर चीथड़े चीथड़े हो जाता है, तो किसी की टांगों में गोला लगता है और वो दोनों टांगे बॉडी से जुदा हो जाते हैं, हवा में उड़ने लग जाते हैं। ब्लड स्प्लैश, कट थ्रोट वॉर चल रही है। इतना रियलिस्टिक वॉर मैंने लास्ट ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी में देखा। बस इतना ही नहीं, कुछ स्नाइपर के शॉट्स हैं जिन्हें देख के तुम्हारे माइंड में वॉर से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी कि ओ यार वॉर के टाइम ऐसा भी होता है क्या। रशिया की मस्ट वॉच मूवी है, लाइफ में एक बार जरूर देखना इसे। 2015 की बैटल फॉर सेवेस्टोपोल, 6.7 IMDb रेटिंग, हिंदी में मिल जाएगी। तुझे इसे खुद ढूंढना है बिकॉज ये मूवी किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। मूवी आज से 17 साल पुरानी है बट इसका प्रेजेंटेशन स्टाइल, इसके आउटस्टैंडिंग ब्लडी ब्रूटल सीन और हेडशॉट्स और कैमरा पैन करते हुए ट्रेन वाला सीन, बाप रे बाप। गाड़ी चलाते हुए स्लोमो एक्शन, ये मूवी खतरनाक है भाई। इतना खतरनाक मूवी है कि देखते टाइम तेरी आंखें लाल हो जाएंगी, तेरी आंखों से ब्लड रसने लगेगा। तू इसके एक्शन सीन्स देख के क्रेजी हो जाएगा और तू अपनी रियल लाइफ में इस मूवी को जीने लगेगा। अगर एक बार तूने ये मूवी देख ली तो अगले 1 साल तक के लिए इस मूवी के माइंड ब्लोइंग स्नाइपर शॉट्स तेरे माइंड से उतरेंगे नहीं। इवन एक सीन है जिसमें ये बंदा मक्खी को गन पॉइंट पे रखता है और उसके पर फड़फड़ाने की स्पीड और उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करके ट्रिगर दबाता है और गोली सीधा जाके मक्खी के पर को लगती है। इनक्रेडिबल स्लोमो शॉट है। तुम्हें ऐसा आज तक किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिला होगा जो तू इस मूवी में देखेगा। आज की मॉडर्न एक्शन मूवीज में भी ऐसा एक्शन और लॉजिकल सीन्स देखने को नहीं मिलते। गॉर्जियस एंजेलिना जोली, मॉर्गन फ्रीमैन और XYZ, ये तीनों एक्टर्स ने क्या परफॉर्मेंस दी है, तालियां पीटोगे। 2008 की वांटेड, 6.8 IMDb रेटिंग। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है बट इसके पार्ट 2 को लेकर अभी तक चर्चा चल रही है। आ रही है, नहीं आ रही है, पता नहीं कब आ रही है। मैं तो 2020 से इसका वेट कर रहा हूँ।
जर्मनी और रशिया के बीच कट थ्रोट वॉर चल रही है। मार धाड़, शेलिंग, टैंक के गोले, चाकू घोंपा जा रहा है। कई दिनों से वॉर चल रही है। किसी को ना नींद की पड़ी है ना भूख प्यास की। सभी के अंदर खून सवार है एक दूसरे को मार काट करने का। इसी के बीच एक स्लो वॉर भी चल रही है। बाकी दुनिया गई भाड़ में, इन दोनों को तो अपनी पड़ी है। ये या तो एक दूसरे को मारेंगे या भूखों प्यास से खुद ही मर जाएंगे। कई दिनों से दोनों छुप छुप के स्नाइपर चला रहे हैं। लुका छुपी, अंडरग्राउंड वॉर्स, मोर्चे। भाई इतना रियलिस्टिक वॉर मैंने लास्ट वॉरफेयर में देखा। एकदम रियल दिखने वाले वॉर सीन्स और सर्वाइवल, मानो जैसे देखने वाला खुद साक्षात वहां पहुंच गया हो। मूवी बहुत पुरानी है, 2001 की है, बट इसका प्रेजेंटेशन और इसका सेट डिजाइन इतना रियल है कि आज की मॉडर्न वॉर मूवीज में भी इतना रियल सेट देखने को नहीं मिलते। 2001 की एनिमी एट द गेट 7.8 IMDb रेटिंग, हिंदी में डब है। यूएस नेवी सील एजेंट क्रिस काइल के ऊपर हॉलीवुड ने ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी बनाई है। क्रिस काइल इराक के वॉर में 4 बार गया और उसने 255 लोगों को अपने स्नाइपर से हिट किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने लोगों को सिर्फ एक स्नाइपर हिट कर सकता है, जिस राइफल में सिंगल राउंड लोड होता हो। पीछे से जान का खतरा, आगे से गोलियों की बौछार, वॉर का फुल सिचुएशन हो, ऐसे में खुद को शांत रख के अपने टारगेट को हिट कर पाना बड़ी बहादुरी का काम है। मूवी में ब्रैडली कूपर ने खुद को क्रिस काइल की तरह दिखाने के लिए दिन रात मेहनत की और उनका ये चेहरा सामने उभर के आया। मूवी काफी एंगेजिंग है, माइंड ब्लोइंग वॉर सीन्स हैं जो बहुत रियल लगते हैं। आपको ऐसा फील होगा जैसे आप खुद वॉर में चल रहे हो। और मूवी को इतना विजुअली अपीलिंग बनाता है इस मूवी का कैमरा वर्क। भाई साहब, कैमरा वर्क नेक्स्ट लेवल। बट एक छोटी सी समस्या है, ये मूवी हिंदी में डब नहीं है। 7.6 की मास ग्रेड IMDb रेटिंग नेटफ्लिक्स पे ओरिजिनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। 2014 की अमेरिकन स्नाइपर। अगर आपको स्टोरी से फर्क नहीं पड़ता, आप कहो स्टोरी जाए भाड़ में, मुझे तो एक्शन दिखा। फेस टू फेस क्लोज कॉम्बैट वॉर, ये गया वो गया, गाड़ी उड़ा दी गई RPG लगा के, गोलियों से सीना छलनी कर दिया हो, और इसी बीच दूर बैठा पहाड़ की चोटी पे छुपा स्नाइपर ये सब देख रहा हो और उसे सिर्फ अपने टारगेट की पड़ी हो और उस टारगेट का उसे अच्छा शॉट ना मिल रहा हो। फिर वो क्या करेगा? फिर वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके ऐसा शॉट मारेगा कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी बंदा गोली लगने पर मौके पे ही दम तोड़ दे। अगर आपने ऐसा कुछ देखना है तो कोरिया की 2020 की स्नाइपर 6.2 IMDb रेटिंग नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। ये प्रभाव या जोश का खेल नहीं है। एक स्नाइपर को तलाश है अपने बाप के कातिल की, एक हिटमैन की जो बड़े बड़े नेताओं को निशाना बनाता है, बट किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में कोई डेटा नहीं है इसके पास। इसी तरह एक दिन जब ये मिशन पर होता है तब इसे अपने बाप का कातिल दिखता है और वो उसे नहीं मारता। वाई? ये देखने के लिए आपने मूवी देखनी है। काफी एंगेजिंग है फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में स्टोरी ड्रैग होती हुई नजर आती है और इसका क्लाइमैक्स भी काफी प्रेडिक्टेबल है। आप स्टार्ट से ही प्रिडिक्ट कर लोगे क्लाइमैक्स को, बट इसका फर्स्ट हाफ भाई क्या बताऊं, फाड़ डाला। काफी बढ़िया स्नाइपर शॉट्स हैं, बहुत ब्रूटली बैड है स्नाइपर शॉट जो खोपड़ी के अंदर तक का हिस्सा दिखाते हैं। 2014 की स्नाइपर लेगेसी एवरेज हिंदी डबिंग में है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। भाई को सपोर्ट करो बिकॉज वन मैन आर्मी है, तो चैनल का सब्सक्राइब करना बनता है, वीडियो का लाइक करना बनता है बॉस। मैंने इस वीडियो का पार्ट 2 भी बना के रखा है जो मैं नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे अपलोड करूंगा। आई विल मीट यू देयर। ओके बाय।